Hello friends, welcome to New Light Online Academy. My name is Abhishek Kumar Singh. As we have discussed in the previous video lecture about trigonometric identities and इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं trigonometric identities को यूज़ करके इस एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.4 first we have to discuss about example number 13 and example number 14. Okay, so the example number 13 is prove that sec of a multiply 1 minus sin a multiply sec of a plus tan of a is equals to 1. तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इस वाले पार्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक सेक। अब हमें यहाँ पे कुछ टर्म साइन के टर्म में लिखा हुआ है और कुछ टर्म सेक और टेन के टर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हमें इजीली फाइंड इसको सॉल्व करना है तो हम या तो सेक को और टेन को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। तो वही हम अप्लाई करने वाले हैं। सेक ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, राइट। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म गिवन है इसको हम एज इट इज ऐसे ही राइट डाउन कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो सेक ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आपको। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब इस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, राइट। इसको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ ए ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को जब भी हटाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा कॉस ए में, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। ऊपर क्या होगा, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही अप्लाई करेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे एक फार्मूला था, जो कि फार्मूला था, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस फार्मूले के थ्रू हम क्या, अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें इस वाले फार्मूले के थ्रू, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए को इस साइड से इस साइड में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए रख देंगे इस वाले फार्मूले से, राइट। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो पहले था वही एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, ओके, हैंस प्रूव्ड। एंड द अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ये दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक माइनस ए, ठीक है, ये गिवन है। अब हम यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको कोसेक के फॉर्म में हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कॉट के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को, कॉट वाले टर्म को साइन और कॉस के टर्म में अगर ब्रेक कर लेते हैं
तो साइन का ही साइन वन कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। तो मतलब हमें इस टर्म को साइन के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, तभी तो ये वैल्यू गेट होगी। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, राइट। यहाँ पे क्या कॉस ए को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस, या तो हम इससे भी इजी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से हम कॉस ए को कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ न्यूमरेटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉस ए को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/sin ऑफ ए -1, राइट, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, अगर हम कॉस ए को नीचे भी कॉमन ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1/sin ए प्लस 1, राइट। यहाँ तक क्लियर है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में कोसेक ए के फॉर्म में वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे कॉट ए के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको कॉस और साइन के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, कॉट वाले टर्म को। तो वही हमने अप्लाई किया है। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, और माइनस कॉस ए को एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी हमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में से कॉस ए को कॉमन ले लिया यहाँ पे, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/sin ए माइनस साइन था यहाँ पे तो माइनस हो गया 1 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए को कॉमन लिया था, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हमने वैसे ही किया, यहाँ से पूरे में से कॉस ए को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/sin ए प्लस 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 1/sin ए -1, ये न्यूमरेटर में रहेगा ऐसे, और डिवाइड बाई 1/sin ए प्लस 1, ये डिनोमिनेटर है, राइट। अब हमें पता है कि 1/sin ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ऑफ ए, राइट, -1 एज इट इज लिख देंगे। ऐसे डिनोमिनेटर में 1/sin ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे, कोसेक ऑफ ए प्लस 1, हैंस प्रूव राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, सो आप लोग खुद से ही ट्राई करना, अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ईजी है, बट मैं फिर भी करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे गिवन है थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करूँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, एंड द अनदर फॉर्मूला इज कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, राइट। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो साइन ऑफ 60 डिग्री को, अभी हम स्क्वायर को भूल जाते हैं, ठीक है, सपोज। तो साइन 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 63 को साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे का होल स्क्वायर मैं कर देता हूँ,
कोई इफेक्ट पड़ेगा इसकी वैल्यू में, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन, अब साइन स्क्वायर 27 को एज इट इज हम ऐसे ही यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हम पुट करने वाले हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 73 डिग्री, राइट। इसका भी स्क्वायर हम यहीं पे पुट कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू जो मिलेगी, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 27 है ना, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, कॉस 27 डिग्री, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, राइट। न्यूमरेटर को, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, साइन ए के प्लेस पे क्या है 73, तो साइन ए के प्लेस पे क्या है 73 पुट कर दिया हमने। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज यहीं पे नोट डाउन कर देना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद से यहाँ पे मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, कॉस 27 का होल स्क्वायर है ये पूरा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 को लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल स्क्वायर जो है इस पूरे का स्क्वायर है उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब हम पढ़ रहे थे तो फर्स्ट आइडेंटिटीज जो हमने डिराइव किया था, ठीक है, वो यही था। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस वाले सिनारियो में क्या हो जाएगा, द लास्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 27 है। ठीक है, दोनों में, यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, और फॉर्मूले में भी ए होता है, मतलब एंगल जब ए हो जाए दोनों जगह सेम हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसे डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए, ये दोनों है, मतलब एंगल जो है वो दोनों जगह सेम ही है ना, यहाँ पे भी 73 है, यहाँ पे 73 है। अगर यहाँ पे हम ए पुट कर दें तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट को देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। द अनदर फॉर्मूला इज कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। और एक जो लास्ट फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही 3 फार्मूले इसमें बेसिकली यूज होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 65 को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, अब साइन 65 को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना, साइन 90 माइनस ए इज इक्व टू कॉस ए, यही तो फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस ए इज इक्व टू कॉस ए। ठीक है, ए के प्लेस पे क्या है 65 डिग्री, यहाँ पे कॉस 65 डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए इज इक्व टू क्या होगा, साइन ऑफ ए, ए के प्लेस पे क्या है 65 डिग्री है। ठीक है, और दी अनदर पार्ट इज साइन ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अगर गिवन है कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ए, तो क्या होगा वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम वही यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं 65 डिग्री। ऐसे ही साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब जो लास्ट फार्मूला हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.4 के। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 9 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको डायरेक्टली तो मार्क कर नहीं सकते इस क्वेश्चन का आंसर, सो यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले इस क्वेश्चन को देखना चाहिए अच्छे से कि क्या अप्लाई करें कि इसका सोल्यूशन हमें इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों टर्म में 9 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो ये गिवन है, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, राइट। यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वहाँ से हमने 9 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सेकेंड डेरिवेशन को परफॉर्म किया था, तो हमने हमें एक फार्मूला मिला था जो कि क्या था, वो था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। ये फार्मूला हमें वहाँ से मिला था। अब यहाँ से अगर मैं ये डिराइव कर लूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 1। ठीक है, होगी ना, मैंने 10 स्क्वायर ए को इस साइड में ले लिया। ठीक है, 1 इस साइड में बचेगा। अब इस प्लेस के इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इस वाले प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और ये कहाँ से मिला, ये इस वाले फार्मूले से मिला। ठीक है, तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वी गेट दैट पर्टिकुलर नंबर, सो द फाइनल आंसर इज 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये इजी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने यहीं पे डिस्कस किया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इस वाले न्यूमरेटर में इस पूरे टर्म के प्लेस पे सेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थर्ड डेरिवेशन में देखा था कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए, राइट। हमने क्या बोला, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ये हमने तभी गेट किया था जब हम डिराइव कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थर्ड वाले डेरिवेशन को। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देखें। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर देंगे जिससे कि आपको वो वीडियो लेक्चर इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 cos ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 sin ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है ना कि हमने सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जिससे कि यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट मार्क कर दे, ठीक है। तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 sin ए। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 cos ए मल्टीप्लाई sin ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin ए डिवाइड बाई cos ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर ए। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।